Good morning, student. My name is Manish. Now I am going to teach you chapter 2 from Honeydew, and the chapter name is The Tsunami. तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द सुनामी चैप्टर 2। तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर में। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बिफोर यू रीड लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। नीचे जो मैप दिया गया है वो अंडमान निकोबार के बारे मैप दिया गया है। ये अपनी कंट्री का ही है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो शुरू करते हैं, सीधे स्टोरी पे आते हैं हम। द सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब ये कह रहा है सुनामी जो होता है एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़ा एक वेव होता है, तरंग होता है, जो किसकी वजह से होता है? समुद्र के नीचे, सी के नीचे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some story of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. अब यहाँ पे देखेंगे सुनामी के बारे में बताया है कि हाँ वो समुद्र के नीचे क्या होता है, मतलब भूकंप कंपन होती है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा, लार्ज और बहुत ही शक्तिशाली तरंग पैदा होता है। और ये 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी हिट किया था, कहाँ पे? थाईलैंड में, ठीक है, और कुछ अपने पार्ट्स, इंडिया का कुछ पार्ट्स का कुछ हिस्से थे वहाँ पे, और दूसरा था तमिलनाडु जो अपनी ही कंट्री में, उसके कोस्ट एरिया में, समुद्री एरिया में, वहाँ पे सुनामी का झटका आया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ बताया गया है जिसमें करेज के बारे में बताया गया, कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के हिम्मत, साहस को दिखाया गया है, और उनके सर्वाइवल को, मतलब वो लोग कैसे बच पाए उस सुनामी से, इसके बारे में। और दूसरा यहाँ पे एक सवाल भी किया है कि क्या मतलब भूकंप वगैरह पहले आता है तो इसके पहले क्या जानवर मतलब पहले से ही सेंस लगा लेते हैं क्या कि कुछ ना कुछ होने वाला है, अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रहा है, इसके पहले जानवर पहले से ही पता कर लेते क्या? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाँ ऐसा है। तो इस बिल्कुल होता है, उन लोग को सिक्स सेंस है और पता लग जाता है उन्हें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इसका पार्ट है दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो, ठीक है। ये जो स्टोरी है, जो पहला स्टोरी जो हम कवर कर रहे हैं वो होता है बाबू अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो जो होता है बाबू, वो एक्चुअली होता है बहुत सारे आइलैंड को बना के बहुत सारे आइलैंड को बना के होता है। और आइलैंड का मतलब होता है कि चारों तरफ से, समुद्र के चारों बीच में कोई एक टापू वगैरह रहता है, उसको हम लोग आर्चिपेलागो कहते हैं। बहुत सारे आइलैंड को बना के बनता है वो, ठीक है। तो ये कहानी जो लिया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड से लिया गया है, जो अपनी ही कंट्री का है, इंडिया का। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, ठीक है। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake, ठीक है। तो इग्नेशियस क्या था? एक मैनेजर था, किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी थी कच्छल एक जगह का नाम है जहाँ पे वो मैनेजर था इग्नेशियस, ठीक है। और उसकी वाइफ क्या है, 6 बजे जगती है, और उसने क्या, उसकी वाइफ ने फील किया रहता है, महसूस किया रहता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, मतलब कंपन हो रही है, ट्रीमर हो रहा है, ठीक है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. अब इग्नेशियस क्या करता है, उठता है और तुरंत ही अपना, उसने क्या किया रहता है, जो टेलीविज़न होता है उसको नीचे रख देता है टेबल से हटा के, नहीं तो वो गिर के टूट सकता था। और तुरंत ही सारी फैमिली जो होती है वो वहाँ से एकदम जल्दीबाजी में घर से बाहर निकल के जाने लगते हैं। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and the mother's brother and rushed in the opposite direction. जब ट्रीमर क्या होता है कि स्टॉप होता है, तो वो लोग क्या देखते हैं, समुद्र का जो है वो बढ़ रहा है, अस्तर क्या है, मतलब हाइट उसकी बढ़ रही है। समुद्र का जो रेजिंग, जब भी वो ट्रीमर आता है तो एक्चुअली क्या होता है कि वो पीछे की तरह जाने लगता है समुद्र, और उसके बाद क्या होता है, जब वो रुकेगा
तो उसके बाद उसका हाइट बढ़ने लगता है, यानी वेव बनना तैयार हो जाता है। उसके बाद ये देख के कैओस का मतलब यहाँ पे होता है बाबू कोलाहल, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। अचानक हड़बड़ी में एकदम घबरा के, ठीक है, तो उनके जो 2 बच्चे थे, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी नाना जी के, ठीक है, 2 बच्चों ने हाथ पकड़ा और कुछ ने मामा जी का हाथ पकड़ा, मदर्स ब्रदर, एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और भागे कहाँ, एकदम जिधर से वो वेव आ रहा था, ठीक है, सी में जो वेव खड़ा हुआ था, उठा था, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी उल्टी दिशा में वो लोग भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, इग्नेशियस ने कभी उन लोगों को दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी बह गई उसके साथ। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सर्व, या ये सेव्ड, यानी कहा गया है यहाँ पे जो दूसरे 3 बच्चे थे, ठीक है, जो वहाँ पे आए उन्हीं को बचाया गया, अदरवाइज कोई नहीं बचा था उसमें। आगे कह रहा है यहाँ पे संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये कह रहा है संजीव जो है एक पुलिस मैन है थे, ठीक है, और वो कच्छल में सर्व करते थे, कच्छल में उनकी सर्विस थी, ठीक है। कहाँ पे था वो, अंडमान निकोबार का एक आइलैंड था, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, ठीक है, उन्होंने कैसे भी करके अपने आप को बचा लिया था। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, हिज वाइफ, उन्होंने अपनी फैमिली को कैसे भी, अपने बच्चों को, ठीक है, और अपनी वाइफ को उन्होंने उस वेव से बचा लिया था। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, ठीक है, लेकिन वहाँ पे तुरंत ही उन्होंने आवाज़ कुछ सुना, और वो कौन था, वो जो खाना बनाने वाला था गेस्ट हाउस का कुक जॉन, ठीक है, और उसकी जो वहाँ से उसकी वाइफ का, जॉन की वाइफ का आवाज़ सुना कि हाँ, मतलब कुछ बचाने वगैरह के सेंस में वो लोग चिल्ला रहे थे। संजीव जंप्ड इनटू द वेव टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन संजीव क्या हुआ कि पानी में छलांग लगा के उन्हें बचाने के लिए गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो दोनों उसमें बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people कह रहा है 13 साल की जो मेघना थी वो भी बह गई थी, साथ साथ अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के साथ वो भी बह गई थी, और 77 लोग जो थे, 77 अदर पीपल थे, वो लोग भी ऐसे ही बह गए थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, ठीक है, उसने 2 दिन क्या है समुद्र में, जब भी बीच का किनारा होता है तो वहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ पे फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये 2 दिन वहाँ इसलिए थी कि सी में फ्लोटिंग कर रही थी। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, ठीक है, और उसने क्या कर रखा था कि 11 होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट द डिड नॉट सी हर, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ था कि उसने क्या रखा था कि पकड़ के रखा था, आप देखिएगा कुछ लकड़ी का, बम्बू वगैरह का कुछ पकड़ लेंगे, वो पानी में डूबता नहीं है, वो मतलब वहाँ पे उसको पकड़ के उसी के साथ बह रही थी वो समंदर में। और वहाँ पे जो आया था वो रिलीफ हेलीकॉप्टर आता है रेस्क्यू के लिए, उधर से हेलीकॉप्टर आता जाता रहता है, तो वहाँ पे उसने 11 times देखा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में वालों ने, उन लोगों को, रेस्क्यू टीम ने उस सब को देखा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। अब कह रहा है वो ऐसे करते करते क्या हुआ, अब रेस्क्यू टीम ने तो देखा नहीं, ऐसे ही वो बैग के बम्बू के सहारे, मतलब लकड़ी को जो वुडन का था लॉग, उसको पकड़े पकड़े एक, मतलब लहर में बहते बहते एक किनारे पे वो आ गई थी, ठीक है। आगे कह रहा है, ये तो एक स्टोरी इनकी बता दी, मेघना की बताई। आगे कह रहा है अल्माज जावेद was 10 years old. She was student of Caramel Convent in Port Blair, where her father had petrol pump. Her mother Rahila, whom was in Nancori Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अब अल्मास जावेद जो थी एक 10 साल की लड़की थी, ठीक है, और वो पोर्ट ब्लेयर में कैरामेल कॉन्वेंट में पढ़ाई करती थी, ठीक है, और उसके पिताजी थे, उनका एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, ठीक है, और उसकी मदर जो थी
उनका जो घर था वो कहाँ पे था, नैनकोरी आइलैंड में था, ठीक है। और वो सारी फैमिली क्या थी, अलमास जावेद की, वो वहाँ पे सेलिब्रेट करने गई थी क्रिसमस को बीच के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping, ठीक है। अलमास फादर saw the sea water recede। अब क्या हुआ कि जब ट्रीमर होने लगा, जब अर्थक्वेक आने लगा, तो वहाँ पे, और अर्थक्वेक कभी आया था, सुबह में आया था, अर्ली, एकदम बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग आया था। तो फैमिली, उस समय फैमिली क्या था, सो रही थी, ठीक है। तो अलमास के जो फादर थे, उन्होंने देखा कि समुद्र का जो पानी है वो रिसीड कर रहा है। रिसीड का मतलब होता है बाबू, घट रहा है। जब समुद्र का पानी पीछे की तरफ जाने लगे ना, तो इसका मतलब जब भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अगर समुद्र में जब भी हलचल होता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसमें क्या होता है कि पानी पहले पीछे की तरह जाने लगता है और काफ़ी तेज़ी से जाता है। जाते जाते उसके बाद वो जो पीछे, जैसे ही ट्रिमर रुका कि वेव बना देता है तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं बताया गया है, मैंने बता दिया, वो रिसीड करता है, पीछे की तरह जाने लगता है। इसके बाद कह रहा है, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। अब वो यहाँ पे समझ गए कि ये जो पानी पीछे की तरह जा रहा है, पूरी फोर्स के साथ वापस आएगा ज़रूर, ठीक है। ही वोक एवरीवन एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सब किसी को जल्दीबाजी में जगाया और सबको एक मतलब सुरक्षित स्थान पे ले गए। आगे कह रहे हैं, एज दे रेन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। अब वो जैसे ही मतलब वहाँ पे इतना मतलब जैसे वो स्थिति हो जाती है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। लोगों को बस एक ही चीज़ निकलता है कि कहीं जो सुरक्षित जगह है, जो सेफर प्लेस है, वहाँ जाया जाए। तो उसी में जो उसके थे ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, ठीक है, उनके सर पे कुछ लगा ज़ोर से और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। उसके पिताजी वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, देन स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। अब लेकिन वहाँ पे वो हेल्प करने के लिए अलमास के, ठीक है, फादर वहाँ पे गए, लेकिन इतना ना ज़ोर का वेव चला, इतना ज़ोर से वेव आया पानी का कि मतलब झटके से उनको बहा दिया एकदम। आगे देखेंगे, अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर, ठीक है। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। अलमास की जो मम्मी थी, ठीक है, और उनकी जो आंटी थी, उन्होंने क्या किया था, एक कोकोनट ट्री, देखिए मतलब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो वेव होता है ना सुनामी का, उसमें इतना ज़्यादा फोर्स होता है, इतना ज़्यादा कि आप समझ सकते हैं कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़ को वो उखाड़ देता है, इतना तेज़ी से आता है वो फोर्स। तो वहाँ पे वो जो उखड़ के आया था नारियल का पेड़, उसी लकड़ी को वो डूबता नहीं है पानी में, ठीक है। तो उसी को वो लोग पकड़ के एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे, ठीक है। और चारों तरफ बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। जिसको लकड़ी का कुछ मिल गया वो सर्वाइव बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, मतलब 99% लोग मर जाते हैं उसमें। 1% ही लोग बचते, वो भी कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं तो उसके सारे बच जाते हैं। आगे कह रहा है, अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, ठीक है, शी क्लाइम्ड ऑन इट देन शी फेंटेड। अब अलमास जो थी उसको एक मतलब लकड़ी का, ठीक है, लॉग होता है, पटरा टाइप का नहीं होता है, एक लॉग होता है, ठीक है, लकड़ी का, उसको अलमास ने पकड़ के, ठीक है, और उसी को उस पर चढ़ गई और उसके बाद वो उस पर बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, ठीक है। अब उस पर वो बेहोश हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को कहाँ पे पाया, कैमरोटा में एक हॉस्पिटल था, उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। और जहाँ पे ये घटना हुई थी, सुनामी आया था, वहाँ से उसको रेस्क्यू टीम ने कहाँ लाया था, हॉस्पिटल लाया था, पोर्ट ब्लेयर में लाया था। सॉरी, द लिटिल गर्ल doesn't want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. अब वो जो छोटी लड़की थी, जो 10 साल की अलमास थी, ठीक है, उसके मतलब उस इंसिडेंट के बारे में, जो सुनामी का घटना हुआ था उसके बारे में कोई उससे बात करता था तो वो
कुछ नहीं उसके बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमेटाइज थी, यानी कुछ गहरा आघात लगा था, मतलब जो उसको इतना खतरनाक होता है वो, ठीक है, जो फील किया हो। आप लोग कोई मूवी देखना इस टाइप का, सुनामी टाइप का, उसमें आप देखना, एक मूवी था ऐसा, आप उस पिक्चर को देखना, इतना भयावह स्थिति होता है कि मैं क्या बोलूँ। तो ये लोग तो खुद से एक 10 साल की लड़की उसको फेस की थी, और उसके बारे में बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसा इमोशन वहाँ पे निकल के आएगा, कोई भी ट्रॉमेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ था। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट यहाँ पे कह रहा है, ये हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया पहला। दूसरा पार्ट है, टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मेनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकिट बीच इन थाईलैंड। एक टिली स्मिथ एक ब्रिटिश लड़की है, ठीक है, उसने बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई थी। कहाँ पे? वो सुनामी जब ही आया था, थाईलैंड में एक फुकेट बीच है, बहुत ही पॉपुलर बीच है फुकेट बीच। वहाँ पे सुनामी ने जब तहलका मचाया था, तो वहाँ पे टिली स्मिथ ने बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई थी। कैसे बचाई थी आगे पढ़ेंगे। दो शी हैज़ ओन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। अब यहाँ पे देखिएगा, ये टिली स्मिथ के बारे में बताया जा रहा है। जब इसने बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई थी सुनामी में, तो इसको क्या है कि इसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे, बहुत सारे अवार्ड्स इंटरनेशनली दिए गए थे। ये रियल स्टोरी है, इंटरनेशनली दिए गए थे। फिर उसके मम्मी पापा ने, उसके जो पेरेंट्स थे, वो नहीं चाहते थे कि उसका कोई इंटरव्यू ले या कुछ ऐसा करे, मतलब इसको मतलब फेम दिलाना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं वो करना चाहते थे, ये बोल रहा है कि आप लोग सोचिएगा, ऐसी चीज़ का कौन इंटरव्यू देगा। जहाँ पे लोगों को बचाया गया, वहाँ पे एक लड़की के बारे में यहाँ पे बताया गया था, अलमास जावेद के, वो बात करने से वो डर रही थी, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। ये भी तो एक छोटी लड़की है ना, तो इसका इंटरव्यू करा, परेशान डिप्रेस हो जाती तुरंत। तो इसके लिए इसके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे सोचने के लिए दिया है, इसका डिसीजन यही होता। इंडिया रहता तो अभी इंटरव्यू पे इंटरव्यू रातों रात छा गई रहती। वो लोग बहुत समझदार होते हैं, ये सब बच्चों को फिल्म लाइन टीवी लाइन में नहीं आने देते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है। अब थाईलैंड की एक स्टोरी है जो टिली स्मिथ की है, ठीक है। अब देखते हैं टिली स्मिथ ने किया कैसे ये चीज़, कुछ तो लॉजिक होगा ना। पूरा इंटरनेशनली उसको मिला था फेम। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, ठीक है। जो स्मिथ फैमिली थी, यानी टिली के जो फैमिली थी, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड की रहने वाले थे वो लोग, ठीक है। और वो लोग सेलिब्रेट, मतलब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए बीच रिजॉर्ट यानी फुकेट बीच के पास गए हुए थे, ठीक है, सदर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिनी जो स्मिथ जो है वो 10 साल की एक लड़की है। हर सिस्टर वो 7 years old, और उससे जो उसकी छोटी बहन है वो क्या है, वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिंग स्मिथ, ठीक है। और उसके मम्मी का और पापा का नाम क्या है, पेनी और कॉलिंग स्मिथ। आगे देखते हैं क्या है इसमें। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, सेम डे थाईलैंड के पार्ट में भी हुआ था, इधर भी हुआ था, तो कुछ इंसिडेंट वहाँ से निकाल के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ द नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, उसी दिन क्या हुआ कि जब सुनामी वेव बढ़ने लगा, रास्ते में था, और उसी के पहले थोड़ी बहुत ही बड़ा एक वहाँ पे सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा बीच भी करके बहुत ही पॉपुलर वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे थोड़ी देर पहले ही आया था, बहुत ही भयंकर, ठीक है। तो उसी दिन का बात था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। अब समुद्र का पानी क्या था, वही रिसीड होने लगा, ठीक है। जब पानी जब रिसीड होने लगा, पीछे जाने लगा, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्वेलिंग का मतलब यहाँ पे होता है बाबू निगलना, स्वेलिंग का मतलब निकलना। तो हम लोग पानी पीते हैं तो अंदर जाता है ना, तो वैसे ही समंदर का जो पानी था वो क्या हो रहा था, पीछे जा रहा था, ठीक है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। अब पेनी स्मिथ जो थे वो क्या समझ रहे थे कि समुद्र जो है छोटा होता जा रहा है, डेफिनेटली, कि जब पानी पीछे की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली वो छोटा दिखता ही चला जाएगा समुद्र, ठीक है।
आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, मैंने इसमें तो कि क्या हो रहा है मुझे पता है, ये छोटा होता जा रहा है समुद्र। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कुछ ज़्यादा इस पे। आगे देखते हैं क्या हुआ। बट टिली स्मिथ had sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to the Thailand with her family. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है टिली स्मिथ जो थी, जो 10 साल की लड़की थी, उसने क्या किया था, सेंस कर लिया था कि कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, और ये बात उसके माइंड में चल रहा था, इसलिए चल रहा था क्योंकि थाईलैंड फुकेट बीच पे 2 हफ्ते आने से पहले टिली स्मिथ ने उसके ज्योग्राफी लेसन में इस चीज़ को पढ़ाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ाया गया था कि ऐसा कुछ होता है, ये ज्योग्राफी में ही पढ़ाया जाता है बाबू। यहाँ पे एक स्टोरी के लिए दे दिया गया है, नहीं तो ये सारा ज्योग्राफी का ही चीज़ है। आगे कह रहा है टिली सॉ द सीज स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अब इसको क्या कैसे मतलब टिली ने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे वो समझी इस चीज़ को, जैसे उसको स्कूल में ज्योग्राफी लेसन के टीचर ने उसको बताया था वीडियो के थ्रू। तो ये कैसे समझी, टिली ने देखा कि सी जो है, पहले तो उसके पिताजी ने देखा था पेनी ने कि वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने सेंस कर लिया था कुछ गलत होगा टिली ने। तो इसके बाद ये बता रही है वो जब पीछे गया फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ, हाइट बनाना। और वो जो हाइट जब भी बनता है ना समंदर में, जब भी लहर जब तैयार होता है तो उसमें फोम बनते हैं, झाग बनने के बाद बबल निकलने लगते हैं। बबल के साथ ही वर्लपूल मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। आप लोग वॉशिंग मशीन देखा है ना अपने घर में, उसको स्टार्ट कर देना, उसमें देखना कितना तेज़ी से चलता है। वैसे ही वर्लपूल्स समंदर में बनते हैं। या सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ब्रिज वगैरह पुल देखा है ना, पुल कहीं भी पुल पे चले जाना, बड़ा वाला पुल, और ऊपर से देखना पानी उधर से आता है ना तेज़ी से, तो एक राउंड वर्लपूल बनता है। ठीक है, जब ऊपर से बहाव बढ़ेगा ना पीछे से तो वर्लपूल बनाता है। वैसे ही समंदर में भी होता है जब भी अर्थक्वेक आता है तो, लेकिन वो ब्रिज वाला होता है वो छोटा रहता है, समुद्र में बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट 90 फीट तक उसकी हाइट चली जाती है, इतना फास्ट होता है वो। आगे देखेंगे हम। इसके बाद कह रहा है ये हाँ, अब इसके बाद कह रहा है शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii island in 1946। अब इसके क्लास में ये टिली के जो ज्योग्राफी के टीचर थे, ठीक है, जब भी लेसन करा रहे थे तो उन्होंने एक सुनामी का वीडियो दिखाया था 1946 में हवाई आइलैंड में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, ऐसा ही एक सुनामी आया था, तो उसने वीडियो देख रखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइडिंग। अब उसके ज्योग्राफी के लेसन जो टीचर थे उन्होंने वीडियो दिखाया था और ये बताया था सुनामी के बारे में कि ये जो सुनामी आती है वो वॉल्केनिक के थ्रू आती है, ज्वालामुखी जो भी समुद्र के नीचे भी बहुत सारा ज्वालामुखी है तो उसकी वजह से आती है, या फिर लैंडस्लाइडिंग जो होती है, यानी आप देखिएगा कहीं कहीं ज़मीन खिसक जाता है तो समुद्र के नीचे भी वैसा होता है बाबू कि खिसकेगा ना तो भूकंप होगा, या फिर ज्वालामुखी जो बबल मारेगा नीचे से फटता है वो अंदर तब आता है। ठीक है, या फिर उसका अर्थक्वेक या फिर भूकंप वगैरह जब भी आता है उस वजह से होता है। तो उसके ज्योग्राफी लेसन के जो टीचर थे उन्होंने बताया था लेसन कराते वक्त। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. अब वो तो समझ गई कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तुरंत ही वो चिल्लाना शुरू कर दी बीच पे। तो उसकी मम्मी देखी कि हाँ ये क्यों चिल्ला रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना वो समझ गई कि टिली जो है इसके पहले मतलब इतना डरी नहीं थी, इतना डर के नहीं चिल्लाई थी कभी भी। तो उनको उसकी मम्मी को जो पेनी स्मिथ थी उनको लगा कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो लोग वहाँ से तुरंत वहाँ से निकले। ठीक है, उन्होंने समझा कि कुछ स्थिति सही नहीं है, सीरियस है काफ़ी, तो वहाँ से निकलना सही समझा उन्होंने।
Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. अब यहाँ पे कह रहा है कि टिल्ली के जो पेरेंट्स थे और उसकी जो छोटी बहन थी, ठीक है, ये लोग क्या थे कि अपने बच्चे को वहाँ से लेके होटल की तरफ, जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ के स्विमिंग पूल के पास वो लोग आए, ठीक है। आगे कह रहा है ये, अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और बहुत सारे, ऐसा थोड़ी है बीच पे वो लोग अकेले थे, बीच पे बहुत सारे टूरिस्ट भी थे। तो इन लोग को देख के सब लोग भागने लगे वहाँ से और दूसरे भी वहाँ से निकल गए। देन वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, ठीक है। और उसके बाद क्या था, पूरा जो समंदर था पूरा एकदम बबल बना के, मतलब फोम बना के चला आ रहा था, पूरा का पूरा समंदर। और ये लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रन रन रन, ऐसे करके वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अब वहाँ पे क्या था, फैमिली जो था वहाँ पे जिस होटल में रुके थे उसके थर्ड फ्लोर पे चले गए थे, और जो सुनामी की जो मतलब लहर लगी थी वो होटल के मतलब दीवार तक को टक्कर मारी थी, और उसको समझ में आ रहा था पब्लिक को, इतना ज़ोर से था उसका, ठीक है। लेकिन हाँ, वो टूटा नहीं होगा होटल वो टूटा नहीं होगा। आगे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। और वहाँ पे जो लोग, कुछ लोग बीच पे रह गए थे, ठीक है, वो लोग ज़िंदा नहीं बच पाए। ऐसा थोड़ी था, बीच ऐसा थोड़ी होता है कि छोटा सा में होता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर में बीच होता है। तो वहाँ पे जो लोग भाग गए वहाँ से तो वो बच गए, जो लोग नहीं गए वो लोग ज़िंदा नहीं बच पाए। आगे देखेंगे, द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tales. अब क्या है, टिली स्मिथ आगे चल के जो टूरिस्ट उनके साथ भागे थे वो आके पूरी फैमिली को क्या है धन्यवाद वगैरह दिया। उन्होंने टिली को धन्यवाद दिया कि उसने बहुत पहले ही बता दिया था ताकि हम लोग बच गए। और उनके जो मतलब थे, ठीक है, और वहाँ पे टिली ने बताया कि टिली को ये चीज़ कैसे पता चला। तो टिली ने बताया कि मैं कुछ दिन पहले, यहाँ आने से पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी लेसन किया, हमारे टीचर ने इसके बारे में बताया था, तो मुझे ऐसा एहसास हो गया था। आप सोचिए 10 साल की लड़की, 10 साल की ही लड़की है वो, ठीक है। तो वहाँ पे इसको सेंस हो गया था, ठीक। इसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद टिली जो है अपने स्कूल में आई, इंग्लैंड आई, और वापस आके जो उसके क्लासमेट्स थे, ठीक है, जो उसके क्लासमेट्स थे, साथी थे, ठीक है, उनको आके इस टेरिफाइंग टेल्स के बारे में बताई। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड जो हमारा पार्ट है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ कह रहा है, बहुत ही इमोशनल पिक है, ये सब पिक देख के थोड़ा आदमी इमोशनल हो ही जाता है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. अब ये चीज़ क्या है ना, इसमें थोड़ा पिक्चर साफ नहीं दिया है बाबू, ठीक है, पिक्चर साफ नहीं है। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक लड़का या कुत्ता, समझ में नहीं आ रहा है, इस पिक्चर में कुत्ता भी, आप नेट से निकाल सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब किसने ये पिक्चर दिया है, डाला, बहुत ही, तभी तो बुक में आया है ना। तो ये बता रहा है कि आप अपने यहाँ जहाँ जो टीचर है आपके स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, यहाँ आप इस पिक्चर को देख के कुछ फ्रेजेस लिखिए, कुछ वर्ड्स लिखिए, ये टीचर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. अब ये कह रहा है, ये जो जायंट इसको बोला गया, वेव्स को बोला गया, सुनामी को बोला गया है, ठीक है। जब वो कोस्ट पे आते हैं, और कहाँ पे आया था, इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पे, तो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट एवर। कह रहा है कि जो जंगली जानवर होते हैं और जो पालतू जानवर होते हैं, क्या उन्हें वाकई में ऐसा फील होता है क्या कि हाँ कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। और वो लोग क्या करते हैं, वो जानवर जो होते हैं पालतू और डोमेस्टिक, ये वाइल्ड एनिमल, वो चले जाते हैं कहाँ पे, सेफ्टी, यानी सुरक्षित स्थानों पे चले जाते हैं।
आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लैमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रूफ इन लोगों ने देखा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब वहाँ पे जब भी ये सुनामी आया था उसके पहले जो आई विटनेस थे, जो वहाँ पे चश्मदीद गवाह, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या था कि एलिफेंट्स जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। अब वो लोग हाइयर ग्राउंड यानी ऊंचे स्थान की तरफ जाने लगते हैं। डॉग्स जो होते हैं, डोमेस्टिक डॉग्स, वो क्या करते हैं उस समय बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो रिफ्यूज़ करते हैं बाहर जाने से। फ्लेमिंगोस जो है एक तरह का ही जानवर ही होता है, वो लो एरिया में क्या करता है, ब्रीडिंग करता है, अंडे वगैरह देता है, तो वो उस दिन वो भी नहीं करता है। जितने भी चिड़ियाघर के जानवर होते हैं वो शेल्टर में चले जाते हैं, बाहर नहीं आना चाहते हैं किसी भी सूरत में। तो ये सारा आई विटनेस देख के थोड़ा सा ऐसा माना गया है कि जानवरों को सिक्स सेंस होता है और वो लोग पहले ही क्या करते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कुछ होने वाला है। आप लोग भी देखे होंगे कहीं कि कुछ होता है तो कुत्ता वगैरह बोलता है तो हम लोग बोलते नहीं हैं ज़रूर कुछ होने वाला है, तो ऐसा माना गया है। अब इसमें आगे प्रूफ भी दिया है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ होने, प्रूफ भी दिया है। कैसे पता चला अभी बताऊंगा मैं। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो द व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। ये कह रहा है बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जानवरों के पास सिक्स्थ सेंस होता है, छठी इंद्रियां, ठीक है, और उन्हें पता हो जाता है कि धरती जो है जो कब मतलब ट्रिमर होगा, मतलब हिलेगी कब। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि जानवरों के पास जो होता है सुनने की जो क्षमता होती है, जो पृथ्वी के वाइब्रेशन को, उनके कंपन को वो महसूस कर लेते हैं, ठीक है। उनके सुनने की क्षमता जो होती है, क्षमता वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, वो अर्थ के वाइब्रेशन को वो जल्दी फील कर लेते हैं, सुन लेते हैं। दे कैन सेंस, और वो अप्रोच कर लेते हैं उस सेंस को और वो महसूस करते हैं कि क्या होने वाला है। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, लेकिन हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं कि जानवरों के पास छठी इंद्रियां होती है या नहीं। But the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब यहाँ पे इसको प्रूव भी किया गया है कि हम लोग श्योर तो नहीं है कि जानवरों के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे बताया गया ये जो बहुत बड़ा सुनामी आया था जिसमें हिंद महासागर में जो आया था उसमें 1,50,000 लोग मारे गए थे दर्जनों देशों में, लेकिन वहाँ पे जानवरों के मरने की संख्या बहुत कम रिपोर्ट मतलब सामने आई थी। Along India's Cuddalore coast, where the thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. यहाँ पे कडलोर कोस्ट है, इंडिया में ही है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे, लेकिन बहुत सारे बफलोस थे, भैंसे, बकरियाँ, कुत्ते, इनको कुछ नहीं हुआ था। The Yala National Park in Sri Lanka is a home to a variety of animals, including elephants, leopards and 130 species of birds. अब ये कह रहा है श्रीलंका का एक याला नेशनल पार्क है, ठीक है, जहाँ पे मतलब हर तरीके के जानवर रहते हैं, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 किस्म की चिड़ियाएँ रहती हैं। 60 विजिटर्स वर washed away from the Patangala beach inside the park, but no animal carcass were found except for 2 water buffaloes. अब कह रहा है यहाँ पे कि वहाँ पे इतने सारे याला नेशनल पार्क है कडलोर कोस्ट के पास, लेकिन वहाँ पे 60 विजिटर आए हुए थे पतंगाला बीच पे। अब वो लोग बह गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई जानवरों का जो शव होता है वहाँ पे कुछ ऐसा पाया नहीं गया था, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बैफलोज। उसमें क्या था, सिर्फ 2 वाटर बैफलोज थे, बफलोज यानी 2 जो पानी में भैंसे रहते हैं, सिर्फ उनकी 2 मरने की खबर थी, अदरवाइज किसी को मतलब किसी जानवर को कुछ नहीं हुआ था। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach.
और यहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जो आई विटनेस थे पतंगला बीच पे श्रीलंका में, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो एलिफेंट्स थे, 3 हाथियाँ थीं, ठीक है, वो भागने लगे पतंगला बीच से, ठीक है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on the outing, he said, but on that day they refused to go and probably saved his life. अब यहाँ पे कह रहा है, श्रीलंका के एक भद्र पुरुष थे, जेंटलमैन थे, उनका कहना था कि उनके जो उन्होंने कुत्ते रखे थे तो वो डेली क्या है कि बीच पे ले जाते थे। अब वो कुत्ते काफ़ी एक्साइटेड रहते थे बीच पे जाने के लिए, लेकिन जिस दिन ये सुनामी आने वाला था वो लोग निकलना जा ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने भी एक साइन दिया कि हाँ, जानवरों को ऐसा हो सकता है कि हो, और उन्होंने कहा कि मेरे कुत्तों की वजह से मेरी जान बची, कि जब मेरे कुत्ते नहीं गए तो मैं भी नहीं गया। और यहाँ पे एक पूरा चैप्टर था हमारा ये, और काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, सीखने वाली चीज़ें हैं बहुत सारी इसमें, सुनामी के बारे में हमें जानने को मिला है। तो आप इसे पढ़िएगा बढ़िया से, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन रहेगा सेशन के दौरान आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।